सिवान से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली हीना शहाब यूं ही आरजेडी का दामन दोबारा थामती हुई नजर नहीं आई हैं। हीना शहाब का आरजेडी में दोबारा से शामिल होना, ना सिर्फ खुद शामिल होना बल्कि अपने बेटे ओसामा शहाब को भी आरजेडी में शामिल करवाना, आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करवाने का मकसद कुछ और हो सकता है। मकसद विधानसभा का चुनाव है जो बिहार में 2025 में होना है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हीना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब ने राजद की सदस्यता को तो ग्रहण किया, लेकिन ये भी आरोप हीना शहाब पर और लालू प्रसाद यादव पर लगते हुए नजर आए हैं कि एक वक्त पर जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तो लालू प्रसाद यादव एक बाहुबली के चेहरे पर लगातार सिवान से चुनाव जीतते हुए लोकसभा का नजर आए थे और शहाबुद्दीन के बलबूते पर ही मुस्लिम वोट बैंक बटोरने की कोशिश राजद ने पूरी तरह से की। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी पत्नी हीना शहाब वो करिश्मा नहीं कर पाई। सिवान से पिछले 2 बार चुनाव वो हारी थी। इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाती हैं। पिछले 2 चुनाव तो आरजेडी के टिकट से लड़ा गया था, लेकिन इस बार तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी, फिर भी मुस्लिम वोट बैंक साथ नहीं आया। इसलिए पूरी कोशिश की गई कि नाराजगी दूर आरजेडी ने की और हीना शहाब ने भी सोचा कि निर्दलीय कुछ नहीं होने वाला है, आरजेडी में दोबारा जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू में गई तो वो तवज्जो नहीं मिलेगी। और यही हकीकत है कि आज हीना शहाब लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाती हुई नजर आई हैं। अब चर्चाएं हैं कि सिवान के अंदर लगभग 5 से 6 विधानसभाएं आती हैं और इसमें से सिवान विधानसभा सीट भी है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद की तरफ से सिवान से एक बार फिर से हीना शहाब या उनके बेटे ओसामा शहाब चुनाव लड़ सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को बटोरा जा सकता है। जेडीयू पार्टी के खिलाफ अभी से ही, नीतीश कुमार के खिलाफ अभी से ही लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कमर कस ली है, जीत का दावा कर लिया है। अब देखना होगा, हीना शहाब आरजेडी में तो गई हैं, चर्चाएं सिवान पर फिर से चुनाव लड़ने की हैं। क्या जेडीयू पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? क्या जेडीयू पार्टी के लिए एक मुस्लिम चेहरे के मुकाबले में सिवान से किसी मुस्लिम चेहरे को उतारने के बावजूद भी क्या जीत हासिल हो पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि आरजेडी के तहत तो सिवान लोकसभा पर लगातार चुनाव जीता जाता रहा है, लेकिन इस बार जेडीयू पार्टी की विजय लक्ष्मी ने चुनाव जीता था सिवान से। लेकिन अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।